हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। यहाँ पे क्या कहा है, दो सर्कल्स हमने ड्रॉ करने हैं डिफरेंट तरीके से और हमने ये चेक करना है हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। तो दोनों सर्कल्स में कॉमन पॉइंट कितने आते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉमन पॉइंट्स कितने हो सकते हैं हमारे पेयर ऑफ सर्कल के अंदर। तो सबसे पहले हम जो सर्कल ड्रॉ करेंगे वो किस तरीके से करेंगे। तो हमारे पास ये थ्री डिफरेंट वे हैं जिनमें हम पेयर ऑफ सर्कल्स बना सकते हैं। एक तो पेयर ऑफ सर्कल ये है जिसमें कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, तो यहां पे लिख देंगे हम जीरो कॉमन पॉइंट। क्या लिख देंगे, जीरो कॉमन पॉइंट। कॉमन का मतलब कहां पे ये आपस में एक दूसरे को टच करते, तो कहीं पे टच ही नहीं कर रहे तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अब इसमें आ जाओ, ये सर्कल और ये सर्कल क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहां पे क्या आ जाएगा, वन कॉमन पॉइंट। एक ये तरीका हो सकता है हमारा पेयर ऑफ सर्कल बनाने का। एक ये पेयर हो सकता है हमारा जिसके अंदर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कितने हैं, हमारे 2 पॉइंट कॉन्टेक्ट हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 कॉमन पॉइंट, 2 कॉमन पॉइंट। तो यहां से हमें क्लियरली पता चल गया कि ये 3 डिफरेंट वेज है हमारे जिस तरीके से हम पेयर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनमें मैक्सिमम जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो कितने हैं हमारे, 2। तो यहां पे लिख देंगे मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स। मैक्सिमम कॉमन पॉइंट जो आ गए हमारे वो कितने आ गए, 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट अगर आपको लगे तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या कहा है, सपोज यू आर गिवन ए सर्कल। अगर आपको एक सर्कल दिया जाता है, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। तो हमने कंस्ट्रक्शन लिखनी है, मतलब स्टेप वाइज बताना है कि हम कैसे उस सर्कल का सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम सेंटर फाइंड आउट करेंगे किसी भी सर्कल का। सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये मान लिया क्या है हमारा एक सर्कल। यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है बड़ा सा, आपको क्लियरली विजिबल हो सब कुछ। तो यहाँ पे एक हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। उसका मान लिया हमें सेंटर पता ही नहीं है कि कहाँ पे इसका सेंटर है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इनको राइट डाउन भी करेंगे इस बाद में। एक आर्क ले लेते हैं हम, पी क्यू आर्क। ये पी पॉइंट मान लिया, कोई भी मान सकते हैं नियर अबाउट। ये मान लिया हमारा क्या है, क्यू पॉइंट। ठीक है, इनके नियर अबाउट बीच में कोई और पॉइंट ले लेते हैं हम, आर पॉइंट। 3 पॉइंट्स ले लिए हमने ऑन द सर्कल। पी और आर को हम कर लेते हैं ज्वाइन। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको पी और आर को ज्वाइन कर लेंगे और आर को और क्यू को भी हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमारी ये दो क्या होगी, 2 कोड ड्रॉ हो गई हमारी, एक दूसरे के साथ ही हमारी 2 पेयर ऑफ कोड आ गई हमारी। अब हमने क्या करना है, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे होता है हमारा, जैसे इस पी आर का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है तो हम क्या करेंगे, आर पॉइंट के ऊपर हम अपना कंपास रखेंगे और हाफ से ज़्यादा इसको ओपन कर लेंगे। हाफ से ज़्यादा इसको ओपन कितना भी कर सकते हैं, और एक ऊपर की तरफ आर्क लगा देंगे और एक नीचे की तरफ हम आर्क लगा देंगे। क्लियर है। उसके बाद हम इसको रखेंगे पी पॉइंट के ऊपर। पी पॉइंट के ऊपर रखने के बाद एक ऊपर वाली आर्क पे कट लगा देंगे, एक नीचे वाली आर्क पे कट लगा देंगे। इस तरीके से हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर देते हैं। तो ये कर दिए हमने, इन दोनों कट्स पे जो 2 आर्क लगी हैं हमारी, इनको हम कर लेते हैं अपनी ज्वाइन। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इनको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। सिमिलर वे से हम क्या करेंगे, इस लाइन का भी, इस कोड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे, एक आर्क हम नीचे की तरफ लगाएंगे यहाँ पे। सिमिलरली आर पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क ऊपर की तरफ आएगी हमारी और एक आर्क जो आएगी हमारी नीचे की तरफ आएगी। तो यहाँ पे ये कट नहीं हुई है तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड और कर देंगे। अब हमने क्या करना है, इस आर्क को और इस आर्क को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ये कर दी मैंने ज्वाइन। जिस भी पॉइंट पे ये मीट करेंगी वो होगा हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और इसी पॉइंट पे रख के मैंने क्या किया था, इस सर्कल को ड्रॉ किया था। इससे हमें क्लियरली विजिबल भी हो गया कि हमने अपनी कंस्ट्रक्शन ठीक की है। ठीक है। तो चलिए इसके स्टेप्स राइट डाउन कर देते हैं।
सबसे पहले क्या लिखा जाएगा यहां पे, स्टेप फर्स्ट, टेक एन आर्क ऑन सर्कल, टेक एन आर्क पी क्यू ऑन सर्कल। हमने क्या की है, एक पी क्यू आर्क ली है सर्कल के ऊपर। उसके बाद क्या किया, एक पॉइंट लिया है आर। स्टेप सेकंड आ जाएगा हमारा, टेक ए पॉइंट आर बिटवीन पी क्यू ऑन द सर्कल। पी क्यू के बीच में कोई आर पॉइंट लिया है ऑन द सर्कल। क्लियर है। उसके बाद देखेंगे स्टेप थर्ड के अंदर, उसके बाद मैंने पी और आर को ज्वाइन कर दिया और आर और क्यू को ज्वाइन किया है, तो यहां पे लिख देंगे ज्वाइन पी आर एंड आर क्यू। पी आर और आर क्यू को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या किया, मैंने पी आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया है और क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां पे क्या करेंगे, स्टेप 4, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी आर एंड आर क्यू। पी आर और आर क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया है। दीज इंटरसेक्ट एट ओ। ये दोनों के दोनों ओ पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। सो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। इस तरीके से आपको ये स्टेप्स राइट डाउन करने हैं, ऐसे आपने कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपके फुल एंड फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर लगे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।